यहूदा जो उसे दुश्मन के हवाले करने वाला था, वो भी इस जगह से वाकिफ था, क्योंकि ईसा वहां अपने शागिर्दों के साथ जाया करता था। रहनुमा इमामों और फरीसियों ने यहूदा को रूमी फौजियों का दस्ता और बैतुल मुकद्दस के कुछ पहरेदार दिए थे। अब ये मशलें, लालटेन और हथियार लिए बाग में पहुंचे। ईसा को मालूम था कि उसे क्या पेश आएगा, चुनाचे उसने निकलकर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? ईसा नासरी को। यहूदा जो उसे दुश्मन के हवाले करना चाहता था, वो भी उनके साथ खड़ा था। जब ईसा ने ऐलान किया, मैं ही हूं, तो सब पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तुम किसको ढूंढ रहे हो? ईसा नासरी को। मैं तुमको बता चुका हूं कि मैं ही हूं। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो। यूं उसकी ये बात पूरी हुई। मैंने उनमें से जो तूने मुझे दिए हैं, एक को भी नहीं खोया। शमौन पतरस के पास तलवार थी। अब उसने उसे म्यान में से निकालकर इमाम आजम के गुलाम का दहना कान उड़ा दिया। गुलाम का नाम मलखुस था। तलवार को म्यान में रख। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो बाप ने मुझे दिया है? फिर फौजी दस्ते, उनके अफसर और बैतुल मुकद्दस के यहूदी पहरेदारों ने ईसा को गिरफ्तार करके बांध लिया। पहले वो उसे हन्ना के पास ले गए। हन्ना उस साल के इमाम आजम काइफा का सुसर था। काइफा ने यहूदियों को यह मशवरा दिया था कि बेहतर यह है कि एक ही आदमी उम्मत के लिए मर जाए। शमौन पतरस किसी और शागिर्द के साथ ईसा के पीछे हो लिया था। ये दूसरा शागिर्द इमाम आजम का जानने वाला था, इसलिए वो ईसा के साथ इमाम आजम के सहन में दाखिल हुआ। पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर इमाम आजम का जानने वाला शागिर्द दोबारा निकल आया। उसने गेट की निगरानी करने वाली औरत से बात की तो उसे पतरस को अपने साथ अंदर ले जाने की इजाजत मिली। तुम भी इस आदमी के शागिर्द हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हूं। ठंड थी, इसलिए गुलामों और पहरेदारों ने लकड़ी के कोयलों से आग जलाई। अब वो उसके पास खड़े ताप रहे थे। पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। इतने में इमाम आजम ईसा की पूछगिछ करके उसके शागिर्दों और तालीम के बारे में तफ्तीश करने लगा। मैंने दुनिया में खुलकर बात की है। मैं हमेशा इबादत खानों और बैतुल मुकद्दस में तालीम देता रहा जहां यहूदी जमा हुआ करते हैं। पोशीदगी में तो मैंने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछें जिन्होंने मेरी बातें सुनी है, उनको मालूम है कि मैंने क्या कुछ कहा। क्या ये इमाम आजम से बात करने का तरीका है? अगर मैंने बुरी बात की है तो साबित कर, लेकिन अगर सच कहा तो तूने मुझे क्यों मारा? फिर हन्ना ने ईसा को बंधी हुई हालत में इमाम आजम काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस अब तक आग के पास खड़ा ताप रहा था। इतने में दूसरे उससे पूछने लगे, तुम भी उसके शागिर्द हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं। लेकिन पतरस ने इनकार किया। फिर इमाम आजम का एक गुलाम बोल उठा, जो उस आदमी का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था। क्या तुम भी बाग में उसके साथ नहीं थे? नहीं,
और इनकार करते ही मूर्ख की बांग सुनाई दी। फिर यहूदी ईसा को काइफा से लेकर रोमी गवर्नर के महल बनाम प्रेटोरियम के पास पहुंच गए। अब सुबह हो चुकी थी और चूंकि यहूदी फसह की ईद के खाने में शरीक होना चाहते थे, इसलिए वो महल में दाखिल ना हुए, वरना वो नापाक हो जाते। चुनाचे पिलातूस निकलकर उनके पास आया और पूछा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगा रहे हो? अगर ये मुजरम ना होता तो हम इसे आपके हवाले ना करते। फिर इसे ले जाओ और अपनी शरई अदालतों में पेश करो। हमें किसी को सजाए मौत देने की इजाजत नहीं। ईसा ने इस तरफ इशारा किया था कि वो किस तरह मरेगा, और अब उसकी ये बात पूरी हुई। तब पिलातूस फिर अपने महल में गया। वहां से उसने ईसा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? क्या आप ये सवाल कर रहे हैं या औरों ने आपको मेरे बारे में बताया है? क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारी अपनी कौम और रहनुमा इमामों ने ही तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुमने क्या किया है? मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर वो इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम जिद्दोजहद करते ताकि मुझे यहूदियों के हवाले ना किया जाता। नहीं, मेरी बादशाही यहां की नहीं है। फिर क्या तुम बादशाह हो? आप सही कहते, मैं बादशाह हूं। मैं इसी मकसद के लिए पैदा होकर दुनिया में आया कि सच्चाई की गवाही दूं। जो भी सच्चाई की तरफ से है वो मेरी सुनता है। और सच्चाई क्या है? फिर वो दोबारा निकलकर यहूदियों के पास गया। उसने ऐलान किया, मुझे उसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली, लेकिन तुम्हारी एक रस्म है जिसके मुताबिक मुझे ईद फसा के मौके पर तुम्हारे लिए एक कैदी को रिहा करना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं रहा करूं यहूदियों के बादशाह को? लेकिन जवाब में लोग चिल्लाने लगे, हमें बराबर दो, हमें बराबर दो, हमें बराबर दो, हमें बराबर दो, हमें बराबर दो। बराबा डाकू था। उसको नहीं बल्कि बराबर को। फिर पिलातूस ने ईसा को कोड़े लगवाए। फौजियों ने कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। उन्होंने उसे अर्गवानी रंग का लिबास भी पहनाया। फिर उसके सामने आकर वो कहते, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब, और उसे थप्पड़ मारते। एक बार फिर पिलातूस निकल आया और यहूदियों से बात करने लगा। देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ला रहा हूं ताकि तुम जान लो कि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। लो, ये है वो आदमी। फिर ईसा कांटेदार ताज और अर्गवानी रंग का लिबास पहने बाहर आया। इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें। इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें।
ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। हमारे पास शरीयत है और लाजिम है कि वो मारा जाए, क्योंकि इसने अपने आप को अल्लाह का फर्जंद करार दिया है। ये सुनकर पिलातुस मजीद डर गया। दोबारा महल में जाकर ईसा से पूछा, तुम कहां से आए हो? लेकिन ईसा खामोश रहा। तुम मुझसे बोलते नहीं? जानते हो, मुझे तुम्हें रिहा करने का और मसलूब करने का इख्तियार है। आपको मुझ पर इख्तियार ना होता अगर वो आपको ऊपर से ना दिया गया होता। उस शख्स से ज्यादा संगीन गुनाह हुआ है जिसने मुझे तेरे हवाले किया। इसके बाद पिलातुस ने उसे आजाद करने की कोशिश की। अगर आप इसे रिहा करें तो आप शहंशाह के दोस्त नहीं होंगे। जो भी बादशाह होने का दावा करे वो शहंशाह की मुखालिफत करता है। इस तरह की बातें सुनकर पिलातुस ईसा को बाहर ले आया। फिर वो जज की कुर्सी पर बैठ गया। उस जगह का नाम पच्चीकारी था। इरामी जुबान में वो गुप्ता कहलाती थी। अब दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे। उस दिन ईद के लिए तैयारियां की जाती थी, क्योंकि अगले दिन ईद का आगाज था। पिलातुस बोल उठा, लो तुम्हारा बादशाह। इसे मार दें। क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब पर चढ़ाऊं? सिवाय शहंशाह के हमारा कोई बादशाह नहीं। फिर पिलातुस ने ईसा को उनके हवाले कर दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। चुनाचे वो ईसा को लेकर चले गए। वो अपनी सलीब उठाए शहर से निकला और उस जगह पहुंचा जिसका नाम खोपड़ी था, इरामी जुबान में गलगत्ता।